नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। विशेष में आज की शुरुआत हम करेंगे नागौर से, जहां छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ने पर मजबूर हैं। वहीं प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम के भी हालात खराब हैं। हम बात करें बूंदी की तो आधुनिक युग में भी वार्ड 18 दर्दनाक कहानी बयां कर रहा है, जहां ना तो बिजली है और ना ही सड़क। नागौर जिला मुख्यालय के एक सरकारी विद्यालय की जर्जर हालत है। क्षतिग्रस्त पट्टियों के चलते बच्चों की जान जोखिम में है। विद्यालय की जर्जर हालत, बारिश में कमरों में टपकता पानी और सीलन से शिक्षा का कार्य प्रभावित हो रहा है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। सरकार की ओर से सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई जगह स्कूल भवन कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के पास राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल की सूद तक नहीं ली जा रही है। स्कूल में करीब 175 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी बरसात के चलते खौफ के साए में हैं। वहीं संस्थान के प्रधान ने बताया कि कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित व मौखिक के शिकायत के बावजूद आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। पहले तो बहुत अच्छा था, अब खंडर हो गया है। बरसात आने पर पानी नीचे गिरता है और पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ पानी आ रहा है छत से और यहाँ दीवारें अरूली है, अब कभी भी गिर सकती है। ये स्कूल के ये हालात है कि चारों तरफ तो पानी टपकता है, नींवों के अंदर पानी घुस गया है। ऐसे हालात हो गए कि बच्चे पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कैसे भेजें। रास्ता भी वो स्कूल गंभीर हो गई एकदम, छतों की मरम्मत और रिपेयरिंग की वो समस्या हो गई है। बारिश के चलते स्कूल भवन की पट्टियां भी क्षतिग्रस्त हैं, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर कुछ जगह लोहे के एंगल लगाकर सावधानी के भले ही प्रयास किए हों, लेकिन ये नाकाफी है। स्कूल में बारिश के समय दीवारों के पास झरने बहने लगते हैं। स्कूल भवन पुराना होने से पूरे परिसर में दीवारों में सीलन से दुर्गंध उठती है, जिससे स्कूल के हालात और भी खराब हो रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि स्कूल किराए के भवन में संचालित है। इस स्कूल में ना तो रसोई घर है और ना ही शौचालय। यहाँ तक पानी पीने के लिए भी बच्चों को नकाश गेट के पास रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। ऐसे में कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में, पट्टियाँ टूटी हुई है, दीवारों का प्लास्टर टूटा हुआ है और गिर रहा है, छत टपक रही है और पूरे बिल्डिंग में जर्जर अवस्था में हुआ है। इसलिए एहतियात के तौर पर बच्चों को छोड़ दिया गया। अभी इस बाबत ये विद्यालय 1998 से किराए के भवन में चल रहा है और इस बाबत प्रति माह और प्रति साल उच्च अधिकारियों को मरम्मत के लिए लिखा जाता है और इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया जा रहा। बारिश के चलते स्कूल भवन की पट्टियां क्षतिग्रस्त होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में बच्चों को खौफ के साए में पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन शिकायतों के बाद भी प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। और फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस, क्या हालत है इस कॉलेज की, स्कूल की? ये स्कूल बिल्कुल जिला कलेक्ट्रेट के बिल्कुल मात्र 250 मीटर की दूरी के अंदर ये स्कूल है और बरसात की वजह से इसकी जो छत है, जो जितने भी कमरे हैं उसमें सीलन आ गई है, जिसमें 2 कमरों की पट्टियां हैं वो क्रैक हो गई है। जहाँ पे स्कूल के खुद के जो प्रधानाचार्य हैं बालकिशन जी, उन्होंने पट्टियां को गिरने से बचाने के लिए लोहे के गार्डर लगाए, लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को इस बात का पता होने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए।
जब हमने इस पूरे मामले को लेकर बच्चों के हित के अंदर हमने इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को हमने बताया कि स्कूल जर्जर हालात के अंदर है, 2 पट्टियां क्रैक हो गई है, हालात खराब है, आपने क्या कदम उठाए हैं? तो उनका सीधा जवाब था कि हम स्कूल को हम चेक करा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्कूल को चेक नहीं कराया गया। विधायक को हमने बताया गया, नागौर के विधायक, लेकिन उनका भी जो रवैया था वो भी लापरवाही वाला था। जिला शिक्षा अधिकारी की हम बात करें, जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इस मामले को गंभीरता, यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के शिक्षा के साथ, बच्चों की जिंदगी के साथ यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जनप्रतिनिधि किस तरह खिलवाड़ कर रहा है। ये 2 नंबर स्कूल है जो गेट के पास में, उसका एक जीता जाता नमूना। जी अनुपम जी, यूनुस, सुविधाओं के नाम पर क्या क्या यहाँ पर है, जैसे शौचालय, पानी पीने की व्यवस्था, इन सब के कैसे इंतजाम है? अगर हम स्कूल की बात करें तो इस स्कूल के अंदर ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना मिड डे मील योजना के लिए रसोई तो बना रखी है, लेकिन रसोई के अंदर पूरे इंतजाम नहीं है। बच्चों को 3 कक्षाएं बाहर बैठना पड़ता है, लेकिन उसकी जो दीवार है दोनों साइड से अंदर इतनी जंजर हो चुकी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऊपर के 2 कमरे हैं वो दोनों जंजर हालत के अंदर, यानी स्कूल पिछले कई सालों से किराए के भवन में चल रहा है। प्रति माह 6,000 रुपए शिक्षा विभाग जो निजी मकान मालिक है उसको चुका रहा है, लेकिन इस भवन है वो जंजर हालत में आज की तारीख में। जी शुक्रिया। तो ये थे नागौर से हमारे संवाददाता यूनुस। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं दूसरी ओर 1.25 अरब लोग लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक के लिए तरस गए। खिलाड़ियों की नर्सरी तो उनके अपने गांव और शहर में खेल का मैदान होती हैं। जब खेल मैदान ही खस्ता हाल में हो तो पदक के लिए तरसना तो पड़ेगा ही। पेश है ये एक विशेष रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले का एकमात्र सुखाड़िया स्टेडियम यही कुछ बयां कर रहा है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस स्टेडियम पर लाखों रुपए खर्च तो कर दिए गए, लेकिन बाद में इसके रख रखाव पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि इस खेल मैदान की स्थिति दयनीय हो गई है। आज यह स्टेडियम तरड़ताल में तब्दील हो गया है। कुछ वर्ष पूर्व लाखों रुपए खर्च कर शहर की बेशकीमती भूमि पर सुखाड़िया स्टेडियम बनाया गया था। आज यह बदतर हालात में है। पूरे मैदान में बारिश का पानी भर गया है। किसी स्विमिंग पूल की तरह बच्चे यहाँ तैरने का लुत्फ उठा रहे हैं। जिले के वासियों के लिए और खिलाड़ियों के लिए भी, और इसकी जो स्लोप है, ढलान है, वो ऐसा है कि बरसात के समय इसमें पानी की जो समस्या हो जाती है। यहाँ पे ना तो अधिकारी ध्यान देते हैं ना ही नेता लोग। जब भी उनको हम इस बात में अवगत कराते हैं वो केवल हमें एक यहाँ पे घोषणा करके चले जाते हैं और यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। सुखाड़िया स्टेडियम में खेल के साथ साथ सभी तरह के सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, लेकिन बारिश के बाद 5 माह तक यहाँ खामोशी छा जाती है। पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से समुचित रख रखाव के अभाव के कारण मानसून के सक्रिय होने के बाद हर वर्ष इस मैदान में खेलों की गतिविधियों में महीनों तक ठप रहती है। जब तक स्टेडियम में पानी भरा रहता है, खिलाड़ियों का नियमित अभ्यास प्रभावित होता है। जिस समय इस स्टेडियम का निर्माण किया गया उस समय किसी भी तकनीकी विशेषज्ञ से मदद नहीं ली गई। यहाँ पानी की निकासी की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इस खेल के मैदान का लेवल आसपास की जमीन से नीचे कर दिया गया। इस कारण हर वर्ष बारिश में यहाँ पानी भर जाता है। सर्दी के दिनों तक पानी भरा रहता है। पानी सूखने के बाद वापस इस खेल मैदान को व्यवस्थित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और काफी पैसा खर्च होता है। खेल क्लब अपने खर्च पर इस मैदान को खेलने के लायक बना देते हैं। यह स्टेडियम लाखों रुपए लगाकर जो मतलब बनाया गया था और हम खेल प्रेमियों में एक आशा जगी थी कि यह स्टेडियम आगे जाकर काफी और आधुनिकता से परिवर्तित होगा। खिलाड़ियों और खेल संगठनों ने कई बार जिला प्रशासन को सुखाड़िया स्टेडियम की दशा सुधारने के लिए कहा, लेकिन प्रशासन ने कभी भी इसकी सूझ नहीं ली।
अगर इस स्टेडियम की जल्दी ही व्यापक सुधार नहीं किया गया तो इस आदिवासी अंचल की खेल प्रतिभाओं का भविष्य संवारने से पहले ही दम तोड़ देगा। हम बात कर रहे हैं सुखाड़िया स्टेडियम की, जहां लाखों रुपए तो खर्च किए जाते हैं लेकिन इसके रखरखाव पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इस स्टेडियम में पानी भरा रहता है और खिलाड़ियों के नियमित अभ्यास प्रभावित होते हैं। जिस पर स्टेडियम का निर्माण किया गया है उस समय किसी भी तकनीकी विशेषज्ञ की मदद नहीं ली गई थी। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं दूसरी ओर बूंदी के कोपरी नगर पालिका के वार्ड 18 के खस्ता हालत हैं। आजादी के बाद भी ना तो सड़क है ना बिजली। आधुनिक युग में आज भी यहां पर बड़ी दर्दनाक कहानी है। आइए देखते हैं यहां के हालात। कोपरेन के वार्ड 18 में महिलाओं को आज भी घुटनों तक के कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पीने का पानी, जो ये नजारा आप देख रहे हैं, इससे साफ नजर आ रहा है कि महिलाओं को आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सिर्फ नजर आता है हर गली और मोड़ पर कीचड़ ही कीचड़। यहाँ तक कि महिलाओं के प्रसव के समय उस महिला को एक माहपुर ही वार्ड से निकाल कर कोपरेन में रहना पड़ता है। यही नहीं, अगर बरसात में कोई बीमार हो जाता है तो उसे चारपाई पर लेकर निकलना पड़ता है। आखिर इन हालातों से कब तक दुख सहेंगे ये लोग। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से आज दिन तक इस गांव के लिए रोड लाइट बिल्कुल भी नहीं है। आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। कीचड़ में आते जाते लाइट बिना परेशान होते, जानवरों की तरह जीना पड़ रहा है। किसी लेडीज के डिलीवरी होती है तो उसको चारपाई में 4 जने लेके आते हैं और रास्ते में कहीं गिर जाते हैं तो उसके भी ज्यादा परेशानी आती है, वो गिर जाते हैं रास्ते में। आधी लोग गया तो गराम पड़ी, आधी जारी बापड़े बर्बाद ना तो गेलो ना लाइट काय नगरपालिका कैसी काय चेतांगी नगरपालिका सुनाई करे सुनाई नगरपालिका सुनाई नगरपालिका दे कौन था ये दे रहा नगरपालिका हेड पंप टूट रहा है, की समस्या आ रही है। वहीं वार्ड में आजादी के बाद भी बिजली नहीं है, जिससे वार्ड वासियों को अंधेरे में जीवन जीना पड़ रहा है। वहीं छात्राओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सरकार इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आखिर वार्ड वासियों को कब मिलेगी बिजली, सड़कें और कब मिलेगी आजादी। कई बार नगर पालिका अध्यक्ष से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। कोपरेन से 4 किलोमीटर की दूरी पे है ये वार्ड, लेकिन इसको संपर्क सड़क से भी नहीं जोड़ा गया है। ये वार्ड आज तक मोहताज है सड़क और बिजली का। एक दिन खिलेगी 4-5 तो डाटा डोर मर गई, 4-5 छेड़ा मर गई। वोट साढ़े वोट दुआ देगा मैं बताए आज आज बता बरगा जी यहाँ वोट देगा। 20 साल हो गया मान घर में देमली झूठ मारी सावा सर तो ठीक ले सर और याद है पानी बर्बाद भी नहीं जाए जाओ गजाओ जा सारा जानवर भी है इकड़े मन भी है इकड़े से गोड़ा गोड़ा गजाओ जा पानी बिना भी तरह से लोग हैं सब बीमार हो गया। डिलीवरी वाले 1 महीना पहले बाहर काट दिया था।